क्या आपको पता है करेले की एक ऐसी रेसिपी जिसे आप बनाकर रख लो और पूरी साल भर खाओ। जिन्हें करेले पसंद है उन्हें तो ये रेसिपी पसंद आएगी ही, मगर जिन्हें करेले पसंद नहीं आते उन्हें तो ये बेहद पसंद आने वाली है। तो चलिए बिना देर किए हुए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं ढेर सारे करेले। अब करेलों को अच्छे से धो लेना है। धोना यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि करेलों को अच्छे से 2-3 बार वॉश कर लेना है, क्योंकि इस रेसिपी में हम करेले का छिलका नहीं निकालेंगे। इस वजह से करेलों को अच्छे से धो लेना है। जैसे कि आपको पता है करेला सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, खासकर डायबिटीज़ वालों के लिए। उनके लिए तो ये रेसिपी बिल्कुल रामबाण है। वो डेली दवाई के रूप में भी इस रेसिपी को खा सकते हैं। आपके घर में या रिश्तेदार में या आसपास किसी को डायबिटीज़ हो तो वो तो ये रेसिपी एंड तक ज़रूर देखिएगा। उसके लिए तो ये रेसिपी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। पूरी रेसिपी देखिएगा, तभी आप ये रेसिपी बना पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने करेलों को अच्छे से धो लिया है। अब मैं करेलों को कट कर लेती हूँ। तो हमें इस तरीके से ऊपर का, आगे का और पीछे का पार्ट निकाल देना है, और उसके बाद करेलों को गोल गोल कट कर लेना है। जिस तरीके से वीडियो में आप देख रहे हैं, आपको इसी तरीके से करेले को गोल गोल कट कर लेना है। और हाँ, आप जब भी मार्केट से करेले लेकर आएँ तब बड़े बड़े करेले देखकर लेकर आएँ। आपके करेले जितने बड़े होंगे उतनी ही ये रेसिपी अच्छी बनेगी। तो यहाँ पर मैंने सभी करेलों को अच्छे से कट कर लिया है। अब मैं इन करेलों के बीच में जो आपको बीजे दिख रहे हैं उन्हें निकाल लूँगी। एक एक करके सभी करेलों के बीजों को निकाल लेना है। अगर आपके करेले पके नहीं हैं और उनके बीजे बिल्कुल सफ़ेद हैं तो आप बीजे यूज कर सकते हैं, फिर आपको बीजे निकालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बीजे निकाल लेंगे तो देखने में ये बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो ये बहुत ही सुंदर लगेंगे, देखने में भी बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो आप लोग भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए अब हम आगे की रेसिपी शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिए एक भगोनी और उसमें मैं आधा भगोनी पानी रख दिया है और उसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया है और ढककर रख दिया, जिससे कि पानी जल्दी गर्म हो जाए। जब पानी आपका इस तरीके से गर्म हो जाए, नीचे बबल्स आने लगें, उसके बाद इसमें सारे करेले डाल देने हैं। नमक डालना मत भूलिएगा। नमक डालना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि नमक करेलों की कड़वाहट को ख़त्म कर देता है। इस वजह से नमक डालना है। जैसे ही करेले उबलने लगें, उनमें अच्छे से बॉयल आने लगे तो प्लेट को या ढक्कन को हटा देना है और कम से कम 8-10 मिनट तक फुल गैस पर उन्हें उबलते रहने देना है। ऐसे खोलकर ही उबालना है, ढकना नहीं है। और बीच बीच में चेक कर लेना है। करेले ज़्यादा नहीं गलने चाहिए, सिर्फ उनका कलर चेंज होना चाहिए। जैसे ही उनका कलर चेंज हो जाए और थोड़े से पक जाएं, थोड़े हल्के पक जाएं, उसके बाद करेलों को निकालेंगे। तब तक करेलों को अच्छे से पकने देना है। तो अभी मैंने करेलों को चेक किया तो यहाँ पर करेले अच्छे से पक चुके थे, तो मैंने फटाफट करेलों को बाहर निकाल लिया। करेलों को ज़्यादा देर पानी में भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि फिर करेले भाप से भी ज़्यादा पक जाते हैं और फिर ज़्यादा गल जाते हैं, तो फिर टूटने लगते हैं। फिर रेसिपी में वो मज़ा नहीं आएगा जो बनके तैयार होने वाली है। तो इस तरीके से मैंने सारे करेले यहाँ पर निकाल लिए हैं और अब मैं करेलों को धूप में सूखने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पर मैंने बांस की एक डलिया ली है, उसमें मैं एक एक करके सभी करेलों को रख देती हूँ। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं करेले। मुझे रखने में भी बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत फ़नी लग रहा था गोल गोल रिंग रखने में। तो ये बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो मैं एक एक करके आपको भी ऐसे ही रख देने हैं और इसे तेज़ धूप में सुखा लेना है। आप 2 दिन भी सुखा सकते हैं और सूखने के बाद आप देखेंगे कैसे हो गए। इस वजह से मैं आपको बोल रही हूँ कि आप करेले बड़े बड़े ही लें,
छोटे करेले लेकर ना आए। मैंने यहाँ बांस की डलिया ली है, आप किसी भी बर्तन का यूज कर सकते हैं। अगर धूप बहुत तेज़ होती है तो ये एक दिन में भी सूख जाते हैं, पर मुझे यहाँ सुखाने में 2 दिन लग गए। मैंने 2 दिन तक सुखाए क्योंकि अभी धूप थोड़ी कम है, इस वजह से मुझे सुखाने में इसे थोड़ा टाइम लग गया। लेकिन अगर आप तेज़ धूप में बना रहे हैं, जिस दिन तेज़ धूप है, तो आपके ये चिप्स एक दिन में बन के तैयार हो जाएंगे। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ये और 2 दिन के सूखने के बाद ये चिप्स इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि ये चिप्स जितने बड़े बड़े थे, सूखने के बाद उतने ही छोटे रह गए हैं। इसी वजह से मैं बोल रही हूँ कि आप जब भी ये चिप्स बनाएं तो आप करेले बड़े बड़े लें, क्योंकि सूखने के बाद ये बहुत छोटे हो जाते हैं। हालांकि इन्हें फ्राई कर लो, उसके बाद ये उसी पोजीशन में आ जाते हैं, उतने ही बड़े हो जाते हैं। बस आप ये चिप्स बनाकर रख लीजिए और साल भर खाइए, इनका कुछ ख़राब नहीं होता। और डायबिटीज़ वाले लोग तो इसे खाने के साथ डेली कम से कम 4-5 चिप्स डेली खाएं, तो उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताएं। तो यहाँ हमारे करेले के चिप्स बनके तैयार हो गए हैं। अब आप इसके ऊपर चाट मसाला डालकर खाएं या नमक और लाल मिर्च डालकर खाएं, आपको जैसे भी पसंद आए वैसे खाएं और सभी को खिलाएं। और हाँ, अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही बढ़िया बढ़िया रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये चिप्स बहुत ही करारे और क्रिस्पी बनके तैयार होते हैं। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। Thank you for watching my video.